नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ इसे देश के कहीं गुड़ी पड़वा तो कहीं बिहू तो कहीं बैसाखी आदि के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ ही चैत्र नवरात्र का शुभारंभ प्रकृति नवीनता के साथ ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में शक्ति की उपासना का 9 दिवसीय उपक्रम भी प्रारंभ होता है। ऐसे आध्यात्मिक माहौल में जैन श्वेतांबा तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता अध्यात्म जगत के महासूर्य की मंगल सानिध्य में मंगलवार को नववर्ष के मंगल पाठ का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक गुरु से नववर्ष का मंगल पाठ श्रवण करने के लिए स्नातक में काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। साथ ही आज आचार्य श्री का स्थान कवासी श्रमण के मंत्री कमल मुनि कमलेश से आध्यात्मिक मिलन भी हुआ। यह अवसर जैन परंपरा के दोनों आमनायों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला था। कमल मुनि कमलेश युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के अगवानी में लगभग 1 किलोमीटर आगे भी पधारे। दोनों संतों का आध्यात्मिक मिलन से महाराष्ट्र की धरा मानव धन्यता की अनुभूति कर रही थी। मंगलवार को विक्रम संवत 2081 के शुभारंभ के साथ वासंतिक नवरात्र का भी प्रारंभ हुआ। प्रातः काल की मंगल बेला में जैन श्वेतांबा तेरापंथ धर्म संघ के एकादशधिमाशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी धवल सेना के साथ सरदवाड़ी से मंगल प्रस्थान किया। आज का विहार लगभग 6 किलोमीटर का ही था, किंतु आज शुरू में जैन परंपरा के 2 आमनायों के संतों का आध्यात्मिक मिलन भी होने वाला था। इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था। नववर्ष के शुभारंभ और ऐसा अवसर पर शिरूर वासी प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। आचार्य श्री के स्वागत में स्थानक वासी श्रमण संघ के मंत्री कमल मुनि कमलेश अपने शिष्यों के साथ शिरूर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही आकर आचार्य श्री का हार्दिक स्वागत किया। दोनों आध्यात्मिक संतों का मिलन सभी के मन को आह्लादित कर रहा था। श्री संघ से जुड़े श्रद्धालु ही नहीं, अन्य संप्रदाय की जनता और स्थानीय विधायक व पूर्व सांसद भी आचार्य श्री का शिरूर में सादर स्वागत किया। कुल 6 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री शिरूर में स्थित स्नातक में पधारे। मंगल प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान एक पवित्र तत्व है और विशेषकर आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान और ज्यादा महत्वपूर्ण व पवित्र होता है। किसी भी ज्ञान व पठन के लिए स्थान, ज्ञान की सामग्री जैसे पुस्तक आदि और इनके साथ ही ज्ञान की जिज्ञासा व ज्ञानदाता का होना जरूरी होता है। अध्ययन करने के 4 लाभ है, जैसे पहला ज्ञान की प्राप्ति, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो उस विषय का अध्ययन करना जरूरी होता है। वकील को वकालत का, धार्मिक को धर्म का और जिसको जिस विषय का ज्ञान करना हो उसका अध्ययन करना पड़ता है। धार्मिक ज्ञान हमारे जीवन को आत्मकल्याण की दिशा प्रदान करता है। अध्ययन का दूसरा लाभ है कि उससे चित्त व मन एकाग्र बनता है। तीसरा व चौथा लाभ है कि व्यक्ति ज्ञान द्वारा खुद सन्मार्ग में स्थित हो जाता है और दूसरों को भी सन्मार्ग में स्थित करने का प्रयास कर सकता है। गुरुदेव ने आगे फरमाया कि पढ़ने की और अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती, दादा भी पढ़ सकता है और पोता भी। आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हम 9वें शतक में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे पानी के बहाव को नहीं रोका जा सकता, वैसे ही समय को भी नहीं रोका जा सकता, और उसे रोके भी क्यों, बस हमें समय का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आज का दिन आगे आने वाले समय को योजनान्वित करने का दिन है। हमारा आगे आने वाला समय श्रेष्ठ बने, ऐसा प्रयास आज ही से शुरू हो जाना चाहिए। स्थानक वासी संत कमल मुनि कमलेश ने कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी से काफी वर्षों के बाद आज मिलना हुआ है। पूर्व में भी आचार्य श्री तुलसी के समय में मिलना हुआ है। आज आपका यहाँ पदार्पण हुआ है। आज की सनिधि में जैन एकता का इतना अवसर यहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ है। स्कूल की ओर से श्री शिरीष बरमेचा ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी।